ये तस्वीर है बांग्लादेश की जो 2 दिन पहले ही आई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से केएफसी में तोड़फोड़ और लूटपाट चल रही है। अब आइए भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में। यह तस्वीर देखिए। जी है, यह स्टाइल बाजार का शोरूम है। बताया जा रहा है कि यह मुर्शिदाबाद जिले की तस्वीर है, जहां लूटपाट की जा रही है। पिछले साल जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन हुआ था, तो वहां व्यापक हिंसा हुई थी। खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, घरों में लूटपाट की गई, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। तब यह आशंका प्रकट की गई थी कि ऐसा ना हो कि यह स्थिति एक दिन बंगाल की भी हो। अब यह आशंका सच हो रही है। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से मुर्शिदाबाद में तांडव चल रहा है, उसने बंगाल की छवि एक बार फिर धूमिल कर दी है। पहले जंगीपुर में पुलिस गाड़ियों को आग के हवाला किया गया, हिंदुओं के घरों दुकानों में लूटपाट तोड़फोड़ की गई। उसके बाद अब मुर्शिदाबाद की दूसरी जगहों जलंगी धुलियान, शमशेरगंज, सुती, फरक्का में यही स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पुलिस गाड़ी, सरकारी बस, प्राइवेट गाड़ी को जला दिया गया है। कई हिंदू लोगों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट करने की सूचना है। जिला पुलिस प्रशासन के अनुरोध पर अब बीएसएफ के जवानों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उतारा गया है, जिससे स्थिति में सुधार हुआ है। इस हिंसक आंदोलन के कारण उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच शुक्रवार को फिर से संपर्क कट गया। रेलवे ट्रैक को भी घंटों बाधित किया गया, जिससे ट्रेन यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने स्पष्ट रूप से कहा कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ बिल के नाम पर हिंसा करा रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी की शय पे सारा झमेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख। ये सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। एकदम 355 अगर जरूरी हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बजाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कुछ और जगहों से हिंसा की तस्वीरें आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। इधर शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही हिंसक आंदोलन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सूती में शुक्रवार को पुलिस ने स्थिति नियंत्रण के लिए गोली चलाई थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। आईन আছে যে আমাদের কমিউনিটি থেকে ক্ষতিপূরণ করা যাবে। We will take every action. People should not be emotional. Government has said they will stand and no any kind of violence is acceptable. Whatever. That is what is the thing, and do please. ममता बनर्जी ने फिर कहा है कि बंगाल में वक्फ कानून नहीं लागू होगा, लेकिन क्या हिंसा पर उतारू लोग उनकी बात मानेंगे? ममता ने ईद के दिन भी यही अनुरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी हिंसा हुई। भीड़ इस कदर हिंसा पर उतारू है कि फरक्का के तृणमूल विधायक और सांसद को भी निशाना बनाया गया है। सांसद के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। केंद्रीय मंत्री और बिहार से सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बंगाल में जारी हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए
तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? वक्फ बिल के नाम पर हिंसा ने एक बार फिर से बंगाल में सीएए और एनआरसी के नाम पर 2019 में हुई हिंसा की याद को ताजा कर दिया है, जब कई ट्रेनों और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था। बंगाल फिर से हिंसा का अपना इतिहास दोहरा रहा है।